आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सच्ची कहानी में कुछ अजीब ही होता है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति था जो दुल्हन के पास जाता था और सामने बड़ा सा घूंघट होता था। दुल्हन को यही नहीं पता चलता था कि उसके सामने दूल्हा कौन है, वह असली है या नकली है। और इसी तरह से उसने लगभग 250 अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई और जब मौका मिलता था तो उनके जेवर लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाया करता था। लेकिन एक बार वह पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तब कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतनी लड़कियों के साथ कैसे सुहागरात मना सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के एक जिला जोधपुर की है और यह कहानी जोधपुर के की छोटे से गांव की है। साल 1985 की 17 साल की एक लड़की जिसका नाम सविता होता है। दरअसल सविता एक काल्पनिक नाम है। सविता के घर में रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बाहर से आवाज लगती है कि मैं मनोज बाड़मेर से आया हूँ। अब घर में उसकी चाची होती है, साथ ही माँ होती है। पिताजी और बाकी जो मर्द लोग थे वह घर में नहीं थे, उस वक्त घर से कहीं बाहर गए हुए थे। दरअसल यह जो बाड़मेर का रहने वाला मनोज है वह इस सविता का पति होता है और सविता की शादी साल 1981 में हो जाती है। लेकिन शादी जरूर हो जाती है, उसका गुनाह नहीं होता। वह एक ऐसा दौर था जब नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और कई साल के बाद गुनाह होता था। जब तक गुनाह नहीं होता था तब तक दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाती थी। इसलिए मनोज ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, थोड़ी रात हो गई, इसलिए अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं घर में आ सकता हूँ। अब जमाई राजा थे तो कौन क्या मना कर सकता था। अब सविता तो खुश हो जाती है कि उसका दुल्हा घर पर आया हुआ है और जो चाचा है और माँ है वह एकदम से तैयारी में जुट जाते हैं कि जमाई राजा के लिए कुछ खातिर तवज्जो की जाए। अब जैसे ही खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, खाना आता है। खाना आने के बाद सविता खुद लेकर आ रही थी और बहुत ज्यादा हंसी चाह रही थी। तभी जमाई राजा यानी कि मनोज ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो पूरी दुल्हन की तरह सजी संवरी आना, उसके अलावा मत आना। जैसे ही सविता ने यह बात सुनी, अपनी माँ से जाकर बताया कि माँ वह ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो माँ ने कहा सुनने में क्या दिक्कत है, गौना होकर वैसे भी तुम्हें ससुराल जाना है। अगर तुम्हें बुला रहे हैं तो तैयार होकर दुल्हन की तरह चले जाओ, इसमें कोई ऐतराज नहीं। अब सविता पूरी तैयार होकर सज-धज कर बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे जेवरात वगैरह जो भी उसे अपना श्रृंगार करना था उसे हिसाब से सजा संवार कर पहुंच जाती है अपनी सुहागरात की सेज पर। और वहां पर पहले से इंतजार कर रहा था उसका पति मनोज। वह जान जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और कम से कम कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद जो उसकी जेवरात थे, उसकी जो कपड़े थे, वह उतार कर वह एक तरफ रख दिए जाते हैं। वह आराम से उसके साथ सुहागरात मनाता है। सुहागरात मनाने के बाद जब दुल्हन आराम से सो जाती है और सोने के बाद सुबह के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास मौका पाते ही वह चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन साथ में उसकी जेवरात भी ले जाता है। जब वह जेवरात उतार रहा था उसने कहा कि यह थोड़े पुराने से हो गए हैं, इन्हें मुझे दे दो और मैं इन्हें ठीक करवा कर लाऊंगा। दुल्हन भी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी की यह पहली ऐसी रात थी जब उसने अपने पति के साथ रात बिताई। वह चला जाता है। उसके बाद उसके जो घर परिवार के बाकी लोग थे वह 1-2 दिन के बाद वापस लौट कर आते हैं और यह बात आई गई सी हो जाती है। घर वालों को बताया जाता है कि बाड़मेर से मनोज आए थे और इस तरह से रुके थे। जब यह घर वालों के लिए भी कोई नई बात नहीं थी, वह आराम से बात मान लेते हैं क्योंकि एक जमाई अगर अपनी ससुराल में आकर रुका है, अपनी दुल्हन के पास रुका है तो इसमें कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन 1 महीने बीत जाता है और 1 महीने बीतने के बाद जमाई राजा फिर से आ जाते हैं और जैसे जमाई राजा आते हैं तो उस वक्त सविता के जो पिता हैं वह घर पर मौजूद थे। सविता के पिता ने जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि घर के जमाई राजा आए हैं और देखो जरा खाने पीने का इंतजाम करो। अब घर में जो भी महिलाएं थीं, चाहे सविता की माँ हो, चाचा हो या और
सदस्य हों, अब जमाई राजा के खाने पीने का इंतजाम करने लगते हैं। जमाई राजा को रात को रुकना था और रुकना था अपनी दुल्हन के साथ। जैसे ही जमाई राजा अपनी दुल्हन के पास जाते हैं और जैसे दुल्हन का घूंघट उठाकर देखते हैं, घूंघट उठाकर देखने के बाद अब दुल्हन ने जो दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह वह मनोज नहीं था जो 1 महीने पहले आया था, यानी कि जो उसके साथ सुहागरात मनाकर चला गया है। जो उसके जेवरात थे वो उसे लेकर चला गया है। अब इस बात को देखने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने के बाद वह बेहोश हो जाती है और जैसे बेहोश होती है तो घर वाले भी मौके पर आते हैं। और जो मौके पर आते हैं तो इस बीच में यह जो मनोज है वह मनोज नहीं है। लड़की अपनी माँ से बताती है और माँ और चाचा जब दोनों से पूरी कहानी बयां करती है तो माँ और चाचा कहते हैं कि इस बात की किसी को भनक न लग जाए। अगर भनक लगी तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। यह व्यक्ति तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। अब जैसे ही बात आती है तो मनोज जी पूछते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाने के बाद कि इसकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा बहाना करने के बाद मामले को यही दबा दिया जाता है। लेकिन यह पूरे परिवार में यह बात फैल जाती है तो परिवार के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन था जो घर में आता है, जमाई राजा बन के रुकता है और लड़की के साथ सुहागरात मना कर भी चला जाता है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि किसी न किसी गांव में इस तरह की वारदात हो रही थी। और कोई व्यक्ति था जो लगातार रिसर्च करता था कि घर में मर्द हैं कि नहीं, कोई बाहर तो अगर बाहर चले गए हैं कुछ ऐसी लड़कियों की वह तलाश करता था जिसमें क्या लड़की की शादी जरूर हो गई थी लेकिन उसका गुनाह नहीं हुआ था और घर के मर्द लोग बाहर रहते थे। इस तरह के परिवारों को वह तलाश करता था और उसी तरह से आकर उन लड़कियों के साथ शादी करता था और सुहागरात मनाकर निकल जाता था। उसके बाद धीरे धीरे यह कहानियां सामने आ जाती हैं। धीरे धीरे यह मामले पुलिस तक पहुंच जाते हैं और पुलिस इस मामले में जांच करती है। जांच के दौरान यह सामने आता है कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई ऐसे व्यक्ति थे जो लड़कियों के साथ आकर सुहागरात मनाते थे। लड़कियां बेवकूफ बन जाती थीं क्योंकि उस वक्त जो भी गांव देहात के लोग होते थे वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए उन्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। इस तरह की यह कहानी थी कि वह व्यक्ति पकड़ में आ जाता है और जब वह पकड़ में आता है तब मामला कुछ और भी सामने आता है। कई ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल वही तरीके को अपनाकर सुहागरात मना करके लड़कियों के जेवरात लेकर वहां से भाग जाया करते थे। तो यह था वह राजस्थान का जोधपुर की घटना जो काफी लंबे वक्त तक चर्चा में रही थी और इसी तरह की चर्चा कई प्रदेशों में रही थी। जब यह राजस्थान की कहानी राजस्थान की थी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार या फिर किसी और प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। तो यह था आज का हमारा जो सच्ची घटना थी जो आज भी लोग उसे सुनते हैं तो उन पर हैरान हो जाते हैं कि क्या इस तरह का भी कोई कर सकता है। अगली बार मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।